हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग कैलकुलस के 5.7 यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस यूनिट से 90% चांसेस होते हैं कि एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। यह टॉपिक अभी तक हम लोग जो पीछे पढ़े हुए थे उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो हम लोग पीछे डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो प्रथम कोटि का अवकलन या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन पढ़ेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, हमें आपको पढ़ना जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही पढ़ना है। हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आज पढ़ना है और हम लोग थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी देख लेते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या होता है? वैसा डेरिवेटिव जिसका ऑर्डर एक से अधिक हो। तो एक से अधिक क्या होगा? दो या तो तीन। तो सेकेंड दो होगा तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थ्री होगा तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर हुआ? तो अब देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब प्रथम कोटि का जो अवकलज होता है उसको डिनोट कैसे करते हैं। या तो लिखेंगे dy बाई dx। जनरली हम लोग अभी तक यही लिख रहे थे। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इसी को डिनोट करते हैं और किससे डिनोट करते हैं? एफ डैश एक्स। क्लियर हुआ? देखें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट करेंगे dy बाई dx या एफ डैश एक्स, या फिर बोलेंगे y डैश, फिर यहाँ बोलेंगे y1। समझेंगे? यहाँ पर सुनेंगे क्या मैं बोल रहा हूँ। dy बाई dx, एफ डैश एक्स, y डैश, इसको बोलेंगे y1। क्या बोलेंगे? y1। इसको y1 नहीं, y डैश, इसको y1 बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो इन चार तरह से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप डिनोट कर सकते हैं। उसी प्रकार जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा मतलब द्वितीय कोटि का जो अवकलज होगा उसको डिनोट करेंगे। देखिए dy बाई dx था, फर्स्ट कोटि का था। अब सेकेंड कोटि का होगा तो क्या लिखेंगे? d2y। क्या बोलेंगे? d2y बटा में dx स्क्वायर। d स्क्वायर y नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? d2y बटा में dx स्क्वायर, या f डबल डैश एक्स। डबल डिफरेंशिएशन है इसलिए डबल डैश, y डबल डैश, इसको बोलेंगे y2। क्लियर हुआ? जब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे? dqy बटा में dx क्यू, f ट्रिपल डैश एक्स, y ट्रिपल डैश या y3। मतलब क्या हुआ कि यदि y ट्रिपल डैश हो मतलब आपका दिया गया डिफरेंशिएशन 3 बार डिफरेंशिएट किया गया हो, और डबल डैश का मतलब कि 2 बार डिफरेंशिएट किया गया हो, y2 का मतलब है कि आपका डिफरेंशिएशन 2 बार डिफरेंशिएट किया गया हो। क्लियर हुआ? यहाँ पर यदि आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखते हैं यहाँ पर। एट पॉइंट x इक्वल टू ए डेरिवेटिव h क्या होगा? पहला नंबर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पहला नंबर? बोले तो dy बाई dx। अब यही पर लिखेंगे x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे? a। मतलब दिए गए डिफरेंशिएशन में x का वैल्यू a पुट कर देंगे, आपका उस पॉइंट पर वैल्यू निकल जाएगा। या फिर मैं बोलूं कि f डैश x के जगह पर क्या पुट कर दूं? a। या फिर मैं बोलूं कि y डैश बस a पुट कर दीजिए, या y1 a पुट कर दीजिए। मतलब दिए गए फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद उसका वैल्यू पुट कर लेंगे। क्लियर हुआ? दूसरा नंबर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है?
बोले d2y बटा में dx स्क्वायर, तो एट x इक्वल टू ए, या बोलिए f डबल डैश ए y डबल डैश ए या y2a। क्लियर है यहाँ का? तो उसी प्रकार इसको भी हम लोग पुट कर सकते हैं, कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो अब देखते हैं हम लोग ट्रिपल डैश की बात करेंगे, तो क्या करेंगे, बस y ट्रिपल y सॉरी dq y बटा में dx क्यू, कोई डाउट, एट x इक्वल टू x ट्रिपल डैश a y ट्रिपल डैश a और y3a। क्लियर बा? तो अब यहाँ पे समझेंगे नोट में, ये सब याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए y बराबर आपको क्या दिया हुआ, मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स, यदि एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, dy बाई dx। क्लियर हुआ? अब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, d2y बटा में क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब बोलिएगा कि दिए गए पहले फंक्शन को डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, तो दिए गए फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, dy बाई dx, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, f डैश। अब उसी को डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे d बटा में dx, और पहले डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू रहेगा उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। दिए गए डिफरेंशिएशन को एक बार डिफरेंशिएट किए तो फर्स्ट ऑर्डर, उसी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर, मतलब इसी वैल्यू को ही डिफरेंशिएट करना है तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। यदि आपको बोला जाए कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाए तो d3y बटा में dx के पावर 3, क्या लिखेंगे, d बटा में dr, एक हो गया। और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे तो d2y बटा में क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर। क्लियर हुआ? कोई डाउट यहाँ तक नहीं? तो चलिए अब इसके बाद हम लोग आपका यूनिट 5.7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो बोला जा रहा है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, d2y बाई dx स्क्वायर, ये निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को लेट कर लीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब बताइए डिफरेंशिएट करेगा तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करें y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू d बटा में dx, क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अभी हम लोग पूरा स्टेप बाई स्टेप कर रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग करना सीख लेंगे। बोले x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3x का डिफरेंशिएशन 3, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 1 प्लस कांस्टेंट का 0, तो क्या बन गया 2x प्लस 3। यह किसका वैल्यू हो गया, और dy बाई dx का। लेकिन हमें निकालना है डबल डिफरेंशिएशन, तो बोले चुके d2y बटा में dx स्क्वायर बराबर क्या होता है, d बटा में dx इनटू, अब इसी वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है तो d बाई dx। तो बताइए d बटा में dx इनटू dy बाई dx का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3, तो 2x कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट और x का 1 प्लस कांस्टेंट का 0, तो क्या निकल गया 2, जो निकल गया dy बाई dx का वैल्यू। क्लियर हुआ? और सॉरी ये आपका जो निकल गया
चलिए यह आपका निकल गया 2, इसका वैल्यू हो गया d2y बटा में dx², और यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर आपको दिया हुआ है कि x के पावर 20, तब इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना हो तो पहले लेट कर लीजिए, लेट बोले y इक्वल टू एक्स के पावर 20। अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोले y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx x के पावर 20। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बोले पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में 1 घटाएंगे, तो बोले 20 इंटू एक्स के पावर क्या आ गया 90, जो किसका वैल्यू है dy बाई dx का वैल्यू है। क्लियर है जी। लेकिन हमें डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, d2y बाई dx² बराबर क्या लिखेंगे d बटा में dx इंटू dy बाई dx, तो बोलिए dy बाई dx इंटू dy बाई dx का वैल्यू 20 इंटू एक्स के पावर 90, 20 कांस्टेंट हो गया बाहर, x के पावर n मतलब पावर से गुणा करेंगे और पावर में 1 घटाएंगे, तो 19 गुना के 38 और x के पावर 18 किसका वैल्यू निकल गया और डबल डिफरेंशिएशन का, और यही आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है x इंटू कॉस है। चलिए लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू x इंटू कॉस x, डिफरेंशिएट करते हैं तो बोले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx बराबर क्या आ जाएगा d बटा में dx x इंटू कॉस x। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह पहला नंबर है, यह कौन सा हो जाएगा दूसरा नंबर। तो क्या करते हैं पहले को छोड़ते हैं दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, तो cos x एंड प्लस दूसरे को छोड़ दें तो पहले को डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या बन जाएगा बोलिए x इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस कॉस x का 1, तो क्या बन गया माइनस x साइन x प्लस कॉस x, जो वैल्यू लेकर गया dy बाई dx का। क्लियर है। अब चूंकि हमें निकालना है d2y बाई dx², तो बोले इतना बराबर क्या लिखते हैं d बटा में dx इंटू dy बाई dx। चलिए अब बताइए d बटा में dx इंटू dy बाई dx का वैल्यू क्या दिया हुआ है माइनस x इंटू साइन प्लस क्या हो जाएगा कॉस। दोनों को अलग अलग कर दीजिए, माइनस तो बाहर हो गया। अब बताइए क्या निकल जाएगा d बाई dx इंटू x इंटू साइन प्लस d बाई dx इंटू कॉस। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, बताइएगा क्या होगा। पहले ये पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ दीजिए तो पहला फंक्शन x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x। तो बताइए प्लस माइनस माइनस x इंटू कॉस प्लस माइनस माइनस साइन ये भी क्या दिया माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन क्लियर बात। तो अब बताइए यह भी माइनस साइन यह भी माइनस साइन, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा -2 साइन हो जाएगा। तो चलिए अब एक वैल्यू निकल गया d2y बाई dx², और यही हमें डबल डिफरेंशिएशन निकालना था।
चलिए दिया हुआ है log x, लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल टू log x डिफरेंशिएट करेगा तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा dy बाई dx बराबर dy बाई dx इनटू log x, बोले log का डिफरेंशिएशन क्या है 1 बाई r, या पहलू बन गया dy बाई dx का। अब बताइए चूंकि इसी का मुझे निकालना है डबल डिफरेंशिएशन, तो d2y बाई dx स्क्वायर बराबर d बाई dx इंटू dy बाई dx, तो बोलिए d बटा में dx इंटू dy बाई dx का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 बाई x, तो बोले 1 बाई x का डिफरेंशिएशन अब माइनस 1 बाई क्या होता है x स्क्वायर, और यही आपका वैल्यू निकल गया d2y बाई dx स्क्वायर, जो कि क्या हो गया आंसर। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x क्यूब log x, तो लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल टू x के पावर 3 इनटू log x, डिफरेंशिएट करिए तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा, बोलिए dy बटा में dx इज इक्वल टू d बाई dx इनटू x के पावर 3 इनटू log x। चलिए यह हो गया आपका पहला फंक्शन, यह हो गया दूसरा फंक्शन। डिफरेंशिएट करेगा तो पहले को छोड़ते हैं दूसरे को पकड़ते हैं, तो d बाई dx इनटू log x प्लस सेकेंड फंक्शन को छोड़ दीजिए, पहले फंक्शन को पकड़ लीजिए। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं, तो अब बताइए x के पावर 3 log का डिफरेंशिएशन 1 बाई x और log x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एगो x से वो कटेगा दो को बचेगा, तो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इनटू log x, जो वैल्यू निकल गया dy बाई dx का। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो बोले चूंकि d2y बटा में dx स्क्वायर बराबर क्या है d बाई dx इंटू dy बाई dx, तो बोले d बटा में dx इंटू dy बाई dx का वैल्यू क्या दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो बोले d बाई dx इंटू x स्क्वायर प्लस d बाई dx इंटू 3x स्क्वायर log x। क्लियर है। तो चलिए अब बताइए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर से गुणा करेंगे और पावर में 1 घटाएंगे तो 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा बाहर। अब उसके बाद u इंटू v पर इसको मानिए फर्स्ट, इसको मानिए सेकेंड, तो पहले को छोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर, दूसरे को पकड़ेंगे मतलब d बाई dx इंटू log x प्लस दूसरे को छोड़ दीजिए तो पहले को पकड़ेंगे मतलब d बाई dx इंटू x स्क्वायर। तो अब क्या आ गया बोले तो 2x प्लस 3 इंटू x स्क्वायर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई r, और यहाँ पर आ गया log x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो चलिए एगो x से वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 2x प्लस एगो x बचेगा, तो एगो x और 3 में गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3 गुणा के 6 और क्या है log x इंटू 2 मतलब x इंटू log x, 3 2 कितना हो जाएगा 5x प्लस 6x इंटू log x, जो कि निकल गया d2y बाई dx स्क्वायर, और यही आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दिया हुआ है a के पावर x sin 5 x, पहले लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल टू a के पावर x इनटू sin 5 x, डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा dy by dx इज इक्वल टू dy by dx a के पावर x इनटू sin 5 x। चलिए अब बताइए, यह हो गया पहला फंक्शन, यह हो गया दूसरा फंक्शन, तो पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, तो डी बाई डी एक्स इंटू साइन 5 प्लस दूसरे को छोड़ेंगे तो पहले को पकड़ेंगे तो डी बाई डी एक्स इंटू ए के पावर एक्स। अब बताइए ए के पावर एक्स, अब पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन चेन रूल का प्रयोग करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अब ब्रैकेट के अंदर 5 का, अभी मैंने साइन को किया, अब 5x का क्या हो जाएगा 5 प्लस और साइन 5x इनटू e के पावर x का तो ही हो जाता है। अब बोले e के पावर x दोनों में से कॉमन निकाले तो क्या बचेगा 5 इंटू कॉस 5x प्लस यहाँ बच जाएगा साइन 5x जो किसका वैल्यू कर गया dy बाई dx का। अब हमें डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, चूंकि d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है d बाई dx इंटू dy बाई dx। चलिए अब बताइए d बटा में dx इंटू dy बाई dx का वैल्यू a के पावर x इंटू 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 5x प्लस और यहाँ पर दिया हुआ है sin 5x है ना। चलिए अब डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। बोले ये जो ब्रैकेट है ये वाला फंक्शन फर्स्ट हो गया और यहां से यहां तक इस फंक्शन को क्या मान लेते हैं सेकेंड, तो पहले u इनटू v पर तोड़ देते हैं तो क्या करेंगे पहले को छोड़ेंगे e के पावर या, अब क्या करेंगे दूसरे को पकड़ेंगे तो d बाई डी एक्स इंटू 5 cos 5x टेन प्लस यहाँ पे क्या आएगा साइन 5x है ना, प्लस पहले को छोड़े दूसरे को पकड़े, अब दूसरे को छोड़ दीजिए तो 5 cos 5x प्लस साइन 5x इंटू, अब पहले का डिफरेंशिएशन तो क्या बनेगा d बाई डी एक्स इंटू e के पावर x। चलिए अब डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। e के पावर x को छोड़ दीजिए, अब इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए तो क्या बनेगा d बटा में डी एक्स इंटू 5 cos 5x फिर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा d बाई डी एक्स इंटू साइन 5x प्लस यहाँ पर दिया हुआ है 5 cos 5x प्लस साइन 5x इंटू e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e के पावर x ही होगा, उसमें कोई डाउट किसी को नहीं। तो अब देखते हैं यहाँ पे बताइएगा e के पावर x इंटू 5 कॉन्स्टेंट बाहर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 5x 5x का 5 प्लस और क्या होगा साइन का डिफरेंशिएशन cos 5x का हो गया 5 प्लस 5 इंटू 5 cos 5x प्लस साइन 5x इंटू e के पावर x। बोले e के पावर x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कॉमन निकाल लेते हैं तो e के पावर x 5 इंटू 5 25 साइन 5x, यहाँ पे क्या आ गया प्लस 5 cos 5x
यहाँ पर आएगा 5 cos 5x और यहाँ पे आएगा प्लस sin 5x। तो अब बताइए a के पावर x माइनस 24 और 1, इसको और इसको एक साथ कर देंगे, माइनस 24 sin 5x, 5 और 5 10, तो बोले 10 cos 5x। एक किसका वैल्यू लेकर गया d2y बाई dx स्क्वायर, और यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं? तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना नंबर दिया हुआ है a के पावर 6x into cos 3x। चलिए लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू a के पावर 6x into cos 3x। चलिए डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx, बोले a के पावर 6x into cos 3x। तो अब बताइए ये पहला फंक्शन है, क्या हो गया दूसरा फंक्शन, डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, तो दूसरा फंक्शन हो जाएगा cos 3x। अब दूसरे को छोड़ेंगे तो पहले को पकड़ेंगे, तो d बटा में dx इंटू e के पावर 6x। क्लियर बात? तो अब बताइए e के पावर 6x cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन 3x और 3x का 3, बोले cos 3x इंटू e के पावर 6x का एक्सपोनेंशियल का वही होता है, और 6x का क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। चले e के पावर 6x तीनों दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, तो e के पावर 6x, बोले यहाँ पे क्या बच गया माइनस 3 साइन 3x, फिर प्लस यहाँ पाएगा 6 cos 3x। ये किसका वैल्यू लेकर गया dy बाई dx का, लेकिन हमें डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। तो बताइए चूंकि d2y बाई dx स्क्वायर बराबर होता है d बाई dx इंटू dy बाई dx, तो बोले d बाई dx इंटू dy बाई dx का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बोले a के पावर 6x इंटू माइनस 3 साइन ब्रैकेट के अंदर साइन 3x प्लस 6 इंटू cos 3x। क्लियर है? अब इसे डिफरेंशिएट करना है, तो इस फंक्शन को मान लीजिए फर्स्ट और इस फंक्शन को मान लीजिए सेकंड। जैसा कि 6 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरह डिफरेंशिएट किए थे। तो बताइए क्या होगा, पहले को छोड़ेंगे तो छोड़िएगा तो e के पावर 6x इनटू दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा बोलिए तो माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x एंड प्लस। क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, दूसरे को छोड़िए दूसरा फंक्शन ही है, तो माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x इनटू पहले को पकड़ेगा तो पहला फंक्शन क्या दिया हुआ है e के पावर 6 यही ना। चलिए डिफरेंशिएट करेंगे तो देखते हैं e के पावर 6 माइनस 3 कॉन्स्टेंट को पहले हटा दीजिए, साइन का डिफरेंशिएशन cos और 3x का हो गया 3, 6 कॉन्स्टेंट को बाहर आने दें, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 3x इंटू 3x का हो गया 3, फिर प्लस यहाँ पर इसको एंटी लिखते हैं माइनस 3 और साइन 3x प्लस cos 3x इंटू एक्सपोनेंशियल का तो वही होता है और 6x का क्या हो जाएगा 6। तो चलिए अब देखते हैं, बताइए a के पावर 6x और a के पावर 6 दोनों में है
तो a के पावर 6x कॉमन निकाल लीजिए। बोले 10 3 के 9 माइनस 9 cos 3x, फिर प्लस माइनस माइनस 36 18 sin 3x। बोले यहाँ पर क्या आ गया 3 माइनस, यहाँ पर देखिए 36 एक 6 दोनों मल्टीप्लाई है तो 36 18 sin 3x और 6 के 36 cos 3x। तो बताइए a के पावर 6 यार 36 में 9 घटेगा तो कितना बचेगा 27 cos 3x, फिर 18 और 18 कितना हो जाएगा 36 sin 3x। चाहे कहीं पर छोड़ दे या तो दोनों में से कॉमन निकाल दे 9, तो 9 कॉमन निकालिएगा तो एक के पावर 6 9 3 27 प्लस माइनस 9 4 के 36। क्लियर हुआ? यह किसका वैल्यू निकलेगा d2y बाई dx स्क्वायर का, और यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है y इक्वल tan इनवर्स x। 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स x। तो लेट कर लीजिए लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x डिफरेंशिएट करेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोले क्या बन जाएगा dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx इनटू tan इनवर्स x। अब बताइए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो निकल गया dy बाई dx। तो बोले चूंकि हमें निकालना है d2y बाई dx स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं d बाई dx इनटू dy बाई dx। तो अब बताइए d बाई dx इनटू 1 बटा में dy बाई dx का वैल्यू क्या है और 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो क्या बन जाएगा d बटा में dx इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में -1। तो अब बताइए अब ऐसे फंक्शन को चेन रूल से तोड़ेंगे, पावर से गुणा करेंगे और पावर में 1 घटाइएगा तो 1 घटा दिए इनटू, अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करिए तो बोले 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। क्लियर हुआ? तो अब देखते हैं माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस, बोले 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 कितना हो गया -2 और यहाँ पे क्या आ गया 2x। क्लियर है? तो अब बताइएगा क्या हो जाएगा a माइनस है तो कहाँ चला जाएगा नीचे 2x इंटू माइनस, तो क्या बन जाएगा -2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बोले यहाँ पे आ गया 2। क्लियर हुआ? और यही आपका वैल्यू हो गया d2y बाई dx स्क्वायर का। क्लियर यहाँ तक नहीं? कोई डाउट इसमें नहीं? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, चलिए डिफरेंशिएट करने से पहले लेट कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट के अंदर लॉग x। तो डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या बन जाएगा y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx इनटू लॉग ब्रैकेट के अंदर लॉग x। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी चैन रूल में पढ़ चुके थे। बोले लॉग है तो पहले लॉग को डिफरेंशिएट कर दो 1 बाई x के यहाँ पे क्या दिया हुआ है लॉग x। अब दूसरे लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे तो इस लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बताइए। 1 बटा में दोनों के एक साथ लिख देते हैं
एक्स इंटू लॉग एन, नीचे प्लस में है। चलिए मान लेते हैं कि आपका dy बाई डी एक्स है। चूंकि हमें निकालना क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे आप ही लोग बताइए। कितना बराबर लिखेंगे, डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? तो बोले डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 1 एक्स इंटू लॉग एक्स, ये नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या बनेगा, बोले एक्स इंटू लॉग एक्स के पावर में क्या हो जाएगा, -1, और उसके साथ में क्या चल रहा है, डी बाई डी एक्स। क्लियर हुआ? अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले करेंगे पावर को, तो बोले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में 1 घटाएंगे, तो घटाइएगा तो क्या बनेगा, -1 हो जाएगा इंटू। अभी पावर को किया, अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करिए तो डी बटा में डी एक्स इंटू लॉग एक्स। क्लियर है? तो अब बताइए माइनस, अब -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। आप बोले u इंटू भी पर तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, तो d बाई डी आर इंटू लॉग आर, दूसरे को छोड़ दिए पहले को पकड़ लीजिए, तो d बाई डी एक्स इंटू एक्स। बोले माइनस है तो कहां चला आया, नीचे, तो -1 बटा में एक्स इंटू और लॉग एक्स का होल स्क्वायर। बोले एक्स इंटू लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई आर इंटू लॉग एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये दोनों भी आपस में कैंसल। तो बोले क्या बन जाएगा, -1 बटा में एक्स इंटू और लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर में क्या आएगा 1 प्लस लॉग एक्स, जो किसका वैल्यू लेकर गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 10th नंबर देखते हैं, और दिया साइन लॉग एक्स, तो लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू साइन लॉग एक्स, डिफरेंशिएट करेगा तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स इंटू साइन ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स। तो बोले पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन cos और ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स, और लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। क्लियर है? तो क्या बन गया, cos ब्रैकेट के अंदर log x बटा में क्या आएगा x, तो जो किसका वैल्यू निकल गया, dy बाई डी एक्स का। क्लियर है? चलिए डबल डिफरेंशिएट करेंगे, चूंकि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, d बटा में डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स। तो बोलिए d बटा में डी एक्स इंटू, अब क्या करेंगे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बोले तो दिया हुआ है cos ब्रैकेट के अंदर log x, तो डाउट इसमें, अब बटा में दिया हुआ है x। अब इसको कौन सा रूल पे अप्लाई कर दिया जाए, बोले डबल डिफरेंशिएशन करना है, u बाई v के रूप में दिख रहा है, तो u बाई v को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो चलिए डिफरेंशिएट करेगा तो नीचे वाले का करते हैं हम लोग स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसी को नीचे वाले को छोड़ते हैं, छोड़ दिए, अब ऊपर वाले को पकड़ेंगे, तो d बटा में डी एक्स इंटू कॉस ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, कॉस ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स, अब नीचे वाले को पकड़िए, तो d बटा में डी एक्स इंटू एक्स। क्लियर है? तो अब बताइए यहाँ पाएगा x इंटू, बोले cos का डिफरेंशिएशन होता है
माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स, और लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x माइनस कॉस ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स का हो गया 1, टोटल के बटा में क्या दिया हुआ है x स्क्वायर। बोलिए इस यार x और x क्या हो गया कैंसल, तो क्या बच गया माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स माइनस कॉस ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स, टोटल के बटा में क्या है क्या x स्क्वायर, जो कि इसका वैल्यू निकल गया d2y/dx² का वैल्यू हो गया। क्लियर भाई यहाँ तक, कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है y का वैल्यू है, तब बोला गया कि इतना बराबर 0 आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि आपको सिंगल डिफरेंशिएशन निकालना है या डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। तो बताइए सिंगल है कि डबल है? डबल है, तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो बोले डिफरेंशिएट with respect to x on both side, तो बोले y का डिफरेंशिएशन dy/dx बराबर dy/dx 5 into cos x minus 3 into sin x। तो बोले 5 कांस्टेंट हो गया बाहर, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और साइन का डिफरेंशिएशन cos x, तो क्या बन जाएगा -5 sin और -3 cos x, जो निकल गया और dy/dx का वैल्यू। लेकिन हमें तो निकालना है डबल डिफरेंशिएशन, तो चलिए डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। तो बोले क्या होता है d2y/dx² इक्वल टू क्या लिखते हैं d/dx इनटू dy/dx। तो बोलिए d/dx इज इक्वल टू dy/dx का वैल्यू यही है, क्या दिया हुआ है -5 sin x -3 cos x। तो बोलिए -5 कांस्टेंट हो गया बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन cos x माइनस, और बोले यहाँ पे हो जाएगा माइनस कितना है 3, और cos का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा माइनस साइन, तो -5 cos x माइनस माइनस प्लस 3 sin x। यदि इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो क्या बन जाएगा 5 cos x प्लस है तो बन जाएगा माइनस साइन x। अब देखिए ध्यान से, यह जो आपका टर्म दिया हुआ है यही ना आपका क्वेश्चन क्या हुआ है, तो यह किसका वैल्यू है y का, तो इसके जवाब को हम लिख सकते हैं y माइनस तो पहले ही से है, किसका वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं डबल डिफरेंशिएशन का, तो d2y/dx², इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0, और यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए दिया हुआ है y इक्वल टू cos इनवर्स x। बोला क्या है कि डबल डिफरेंशिएशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, उसमें केवल y का टर्म होना चाहिए, x का टर्म नहीं होना चाहिए। तो चलिए दिया हुआ है चूंकि y इक्वल टू cos इनवर्स x, यदि इनवर्स को हटाएंगे तो अंदर वाला वैल्यू बाहर और बाहर वाला वैल्यू अंदर, इसको करेंगे तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा cos y। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे तो y बराबर समथिंग था, अब यहाँ x बराबर आ गया, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अब x से तो इसको y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो बोले x को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx/dy बराबर d/dy, और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos y। अब बताइए cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
माइनस साइन वाई, एक जी। तो बताइए यहाँ पर निकल गया dx बटा में dy। अब हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, y का टर्म ऊपर होना चाहिए, इसको पलट दीजिए तो इसलिए क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 पलटेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस 1 बटा में कोसेक y। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसी टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी अब यहाँ पे क्या करेंगे x बटा में y है, dx बटा में dy, इसी को पलट देते हैं, पलटिएगा तो क्या बन जाएगा dy बाई dx बराबर माइनस 1 बटा में साइन y, नीचे साइन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कोसेक, तो बोले माइनस कोसेक y। अब बताइए इसी को डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो चूंकि d2y बाई dx स्क्वायर बराबर d बाई dx इंटू dy बाई dx, बोले d बाई dx इंटू dy बाई dx का वैल्यू क्या दिया हुआ है माइनस कोसेक y, तो माइनस कोसेक y माइनस पे चला गया बाहर, और बोले कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक y इंटू क्या चीज माइनस कोसेक इंटू कॉट y। अब बताइए ये मैंने कोसेक का किया, लेकिन अभी y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बन जाएगा dy बाई dx। अब बताइए माइनस माइनस हो गया प्लस कोसेक y इंटू कॉट y, और dy बाई dx का वैल्यू क्या निकला हुआ है, बोले dy बाई dx का वैल्यू माइनस कोसेक y, यहाँ पर आ गया माइनस कोसेक y, माइनस से मल्टीप्लाई पे माइनस कोसेक इंटू कोसेक, और कोसेक स्क्वायर y इंटू क्या आ गया कॉट y। क्लियर हुआ। अब इसको चाहे कहीं पे छोड़ सकते हैं आंसर, या और बढ़ाना चाहे तो यहां बताइए कोसेक का उल्टा क्या होता है, ध्यान रखो डाउट, और यही आपका निकल गया d2y बाई dx स्क्वायर। क्या आपका जो आंसर आया है इसमें कहीं भी x का टर्म दिख रहा है नहीं, तो यही मेरा क्या हो गया, चलिए दिया हुआ है x का वैल्यू दिया हुआ है, बोला ये प्रूव करके लाइए। यहाँ y2 का मतलब क्या है डबल डिफरेंशिएशन, तो बताइए चूंकि y बराबर दिया हुआ है 3 cos ब्रैकेट के अंदर log x 4 sin ब्रैकेट के अंदर log x, डिफरेंशिएट करिएगा तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोले y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। चलिए यहाँ पाएगा सबको अलग अलग कर देते हैं, तो 3 ब्रैकेट के अंदर cos और log x प्लस dy बाई dx, और 4 sin ब्रैकेट के अंदर log x। बताइए 3 कांस्टेंट हो गया बाहर, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है sin ब्रैकेट के अंदर log x, और log का डिफरेंशिएशन 1 बाई x प्लस 4 sin का डिफरेंशिएशन हो गया cos ब्रैकेट के अंदर log x, और x का क्या हो गया 1 बाई x। तो चलिए x और x दोनों है तो एलसीएम निकाल लीजिए, तो x ऊपर में क्या आएगा -3 sin ब्रैकेट के अंदर log x, यहाँ पर आएगा 4 cos ब्रैकेट के अंदर log x। क्लियर है। अब देखिए ये dy बाई dx को ही बोलते हैं हम लोग y1, या इसी को बोल सकते हैं y1। अब यह वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा x इंटू y1 बराबर
-3 साइन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा log x प्लस 4 cos ब्रैकेट के अंदर log x। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोले यह टूटेगा u इंटू v पर, तो पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, पहले ही से dy बाई dx से एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और डबल डिफरेंशिएशन को किससे डिनोट करते हैं, y2 से। एक पहले से डिफरेंशिएशन है उसको एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन आप प्लस, अब दूसरे को छोड़ दे इनटू, पहले x का 1 -3 कांस्टेंट बार साइन को हो गया cos ब्रैकेट के अंदर log x, और log का क्या हो जाएगा x प्लस 4 cos का हो गया माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर log x, और log का हो गया 1/x। दोनों x को कॉमन निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल करके इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बोले x इंटू y2 प्लस y1 बराबर एलसीएम निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा x। तो बोले -3 cos log x प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा 4 साइन ब्रैकेट के अंदर log x। अब इस x से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर इंटू y2 प्लस x इंटू y1, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, क्या बन जाएगा बोले। इस टर्म को ध्यान से देखेंगे, 3 cos log x और 4 sin log x, एक आपका क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन है किसमें प्लस में, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस हो जाएगा बाहर, तो बचेगा 3 cos log x 4 sin log x, जो किसका वैल्यू है y का, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग पुट कर देते हैं y, क्योंकि यह टोटल जो वैल्यू आपको दिया हुआ है यह किसका वैल्यू दिया हुआ है -y का, दिया हुआ है। तो बोलिए इधर माइनस के इधर आ गया तो प्लस में, तो x स्क्वायर y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0। क्या हमें यही प्रूफ करना था जी, बिल्कुल यही प्रूफ करना था, कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं हम। आपको दिया गया है y का वैल्यू है, हमें फाइनली डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, तो निकालते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोले y का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा dy बाई dx बराबर d बाई dx इंटू a e के पावर mx प्लस b इंटू e के पावर mx। बोले एक कांस्टेंट हो गया बाहर, e के पावर mx एक्सपोनेंशियल का हो गया वही, और mx का क्या हो गया m, चैन रूल का प्रयोग, b कांस्टेंट हो गया बाहर, एक्सपोनेंशियल का हो गया वही, और nx का क्या हो गया n। तो अब बताइए इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो am इंटू e के पावर ax, और यहाँ पर बन जाएगा bn इंटू e के पावर nx। तो यह वैल्यू बन गया dy बाई dx का वैल्यू, चूंकि हमें निकालना है d2y बाई dx स्क्वायर बराबर d बाई dx इंटू dy बाई dx। तो बोलिए d बाई dx का वैल्यू क्या है a इंटू m e के पावर mx प्लस bn इंटू e के पावर nx। अब बताइए am कांस्टेंट हो गया, e के पावर mx एक्सपोनेंशियल का वही होगा, और mx का हो जाएगा m, यहाँ पर हो जाएगा bn e के पावर nx इंटू nx का हो गया n। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा बोले a m स्क्वायर e के पावर mx, और यहाँ पर
बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, तो ये क्या निकल गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब हमें प्रूफ तो करना है यार, तो देखते हैं, चूंकि एलएचएस को लेकर चलते हैं, तो एलएचएस में क्या दिया हुआ है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी आर और एम एन इंटू वाई। बोले डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू लिखना हुआ है, क्या निकला हुआ है ए एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एन प्लस बी एन स्क्वायर और ए के पावर एन एक्स हो गया। उसके बाद माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है ए एम इंटू ए के पावर एम एक्स प्लस बी एन इंटू ए के पावर एन एक्स। क्लियर हुआ। एन प्लस क्या क्या हुआ है एम इंटू वाई और एम एन इंटू वाई। वाई का वैल्यू आपको भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए इंटू ए के पावर एम एक्स और बी इंटू ए के पावर एन एक्स। अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या आता है ए इंटू एम स्क्वायर और ई के पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ए के पावर एन एक्स। चले माइनस को करते हैं बाहर, इसको मल्टीप्लाई करें एम इंटू एम क्या बन जाएगा ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स। एम से इसमें मल्टीप्लाई करें तो बी एम एन ई के पावर एन एक्स। फिर अब m से मल्टीप्लाई करिए तो क्या बनेगा ए एम एन ई के पावर एम एक्स। इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे तो बोले n इंटू एन स्क्वायर ए के पावर एन एक्स। फिर प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर एम एन है तो एम एन इंटू एन क्या बनेगा ए एम एन ई के पावर एम प्लस यहाँ पर बोले बी एम इंटू एन ए के पावर एन एक्स। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा बोले ए एन स्क्वायर ए के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ए के पावर एन एक्स प्लस माइनस माइनस ए एम स्क्वायर ए के पावर एक्स प्लस माइनस माइनस बी एम एन ई के पावर एन एक्स प्लस माइनस माइनस ए एम एन ई के पावर एम एक्स और प्लस माइनस माइनस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। और यहाँ का गया प्लस ए एम एन ई के पावर एम एक्स फिर प्लस बी एम एन ए के पावर एन एक्स। देखिए कुछ टर्म कैंसिल होने लगे हैं, लेकिन क्या क्या कैंसिल होगा ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, ए प्लस में और ए माइनस में, ए प्लस माइनस में प्लस में, और ए एम स्क्वायर है। तो अब देखते हैं हम ए दोनों टर्म यहाँ पे कैंसिल हो गया और बी एन स्क्वायर से बी एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्लियर है। अब यह जो टर्म है यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं। देखते हैं ए एम स्क्वायर ए एम स्क्वायर ए के पावर एम एक्स ए माइनस में और या प्लस में, बी एन स्क्वायर ए के पावर एन एक्स तो ए प्लस में और ए माइनस में, और बी एम एन ए प्लस में ए माइनस में और या प्लस में और ए माइनस में। तो सबके सब कैंसिल हो गया तो क्या बच गया जीरो। हमें आरएचएस में क्या लाना तो जीरो, तो ये ना आरएचएस दिया हुआ है
और यही आपका क्या हो गया, प्रूफ। कोई डाउट इसमें? चलिए, दिया हुआ है y का वैल्यू गिवन है, तो आपको ये प्रूफ करना है। बताइए कि जो प्रूफ करना है उसमें हमें क्या चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन कर निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, बोले डी बाई डी एक्स, यहाँ पाएगा 500 e के पावर 7 यार्ड प्लस यहाँ पर आ गया 600 e के पावर माइनस 7 यार्ड। कोई डाउट यहाँ तक? तो अब बताइए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 500 ए के पावर 7x, 7x का क्या हो जाएगा 7 प्लस 600 ए के पावर एक्सपोनेंशियल का तो वही होगा और 7x का माइनस 7 तो क्या निकल गया 500 इंटू 7 e के पावर 7x प्लस माइनस माइनस 600 इंटू 7 e के पावर माइनस 7 या किसका वैल्यू निकल गया dy बाई dx का। लेकिन हमें निकालना है डबल डिफरेंशिएशन, तो बोले चूंकि d2y बाई dx स्क्वायर बराबर d बाई dx dy बाई dx, तो बोले d बाई dx, dy बाई dx का वैल्यू क्या दिया हुआ है 500 इंटू 7 ए के पावर 7 इंटू 7 ए के पावर माइनस 7 एक कांस्टेंट वैल्यू एक्सपोनेंशियल का तो वही रहेगा, बोले 7x का 7 600 इंटू 7 एक्सपोनेंशियल का वही होता है और माइनस 7x का माइनस 7, तो बोले 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा और 49 और e के पावर कितना हो गया 7x माइनस माइनस प्लस 600, 7 इंटू 7 और 49 e के पावर माइनस 7x। बोले यहाँ पर भी 49 और 49 कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बनेगा और 49 कॉमन निकालेंगे तो 500 e के पावर 7x और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया है प्लस और 600 e के पावर माइनस 7x। अब बताइए यह जो टर्म है यही तो टर्म आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जो किसके बराबर दिया हुआ y के, तो क्या लिख सकते हैं 49y किसके बराबर d2y बटा में dx स्क्वायर, यही ना प्रूफ करना चाहिए हमें। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं इतना प्रूफ करना है आपको, तो बताइए जो प्रूफ करना है उस प्रूफ में हमें क्या निकालना है dy बाई d2y बाई dx स्क्वायर मतलब डबल डिफरेंशिएशन। तो बताइए डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोले d बाई डी एक्स इंटू ए के पावर y x प्लस 1 इक्वल टू d बाई डी एक्स इंटू 1। बोले ये पहला और ये दूसरा u इंटू v को तोड़ेंगे तो पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे तो d बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस दूसरे को छोड़ेंगे तो पहले को पकड़ेंगे तो d बाई डी एक्स ए के पावर y बराबर कांस्टेंट का क्या हो गया 0। तो अब बताइए e के पावर x का 1 और कांस्टेंट का 0 और x प्लस 1 एक्सपोनेंशियल का हो जाएगा वही और y का क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर 0। बोले यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे e के पावर y और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बोले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू ए के पावर y प्लस ए के पावर
यहाँ तक कोई डाउट नहीं? तो देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करें तो a के पावर y प्लस यहाँ कहा गया x प्लस 1 इंटू a के पावर y इंटू dy बाई dx बराबर 0। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये जो टर्म दिया हुआ है यही टर्म किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो लिख सकते हैं a के पावर y इस टोटल के ऊपर 1 इंटू dy बाई dx बराबर 0। चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? a के पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1। तो अब बताइए इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो dy बाई dx बराबर माइनस e के पावर y। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसी को डबल डिफरेंशिएट करना है तो बोले चूंकि d2y बाई dx स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? d बाई dx इंटू dy बाई dx। तो बोले d बाई dx इंटू dy बाई dx का वैल्यू क्या दिया हुआ है? माइनस e के पावर y। तो बोलिए माइनस तो हो गया बाहर, एक्सपोनेंशियल का होगा वही, लेकिन y का हो जाएगा dy बाई dx। क्लियर है? अब बोले dy बाई dx का वैल्यू क्या निकाले थे? माइनस e के पावर y। तो माइनस a के पावर y प्लस है, इसका भी वैल्यू निकालेंगे तो माइनस e के पावर y, तो माइनस माइनस प्लस, तो a के पावर y का क्या हो गया? होल स्क्वायर। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं? या ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस e के पावर y और माइनस e के पावर y, तो बोल सकते हैं माइनस e के पावर y का होल स्क्वायर। माइनस e के पावर y ही किसके बराबर है? dy बाई dx। तो बोले dy बाई dx का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया? d2y बटा में dx स्क्वायर। और यही आपको क्या प्रूफ करना था? चलिए प्रूफ हो गया। कोई डाउट इसमें किसी? तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तब आपको शो करना है कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2। चलिए देखते हैं, यह जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन करने से पहले अभी तक जो स्टूडेंट वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब और लाइक कर लें। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेगा तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx इनटू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। चलिए पावर को पहले करेंगे तो पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में 1 माइनस करेंगे तो 1। अभी मैंने पावर को किया, अब tan को करेंगे तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dy बाई dx को डिनोट करते हैं किससे? y1 से। इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाइड में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर करें या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेके इंटू y1 बराबर 2 tan इनवर्स x। हमें जो क्वेश्चन है उसको डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो अगेन डिफरेंशिएट। चलिए अब बताइए अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पुनः x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो बोले क्या बनेगा? d बाई dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 बराबर d बाई dx इंटू 2 tan इनवर्स x। तो अब बताइए यह जो टर्म है u और यह क्या हो जाएगा? v। तो पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, y1 पर नहीं से एक पर और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? y2 अब प्लस दूसरे को छोड़ेंगे तो पहले को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x
प्लस कांस्टेंट का 0 और 2 कांस्टेंट बार tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए अब देखते हैं क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई 2, और यहाँ पे क्या आ गया 2x इंटू वाई 1 बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई करिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई 2, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो गया 2। कोई डाउट में? क्या हमें यही प्रूफ करना था जी? देखिए तो यही ना प्रूफ कर रहे हैं, मतलब ये आपका प्रूफ हो गया। कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए अब यहाँ से आपका 5.7 यूनिट कंप्लीट होता है। अगले क्लास में 5.8 देखेंगे। थैंक यू।